वो लाखों करोड़ों करोड़ों पत्थरों से अपनी महिमा करवा सकता है, लेकिन उसने हमको चुना। अपने हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस, मुझे चुनने के लिए, तेरी महिमा के लिए। हालेलुया बोलते हैं उसकी महिमा करते हुए, होसाना होसाना बोलते हैं उसकी महिमा करते हुए। अगर वो यहां तक लेके आया, वो आगे भी लेके जाने वाला है। अगर उसने यहां तक आशीषित किया, वो आगे भी आशीषित करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, चारों तरफ अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा, आज तेरे बड़े कामों को मैं देखने पाऊं, तेरा वचन सुनने पाऊं, सुनकर अमल करने पाऊं और 100 गुना फल लाने पाऊं। आपने कहा, तूने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। अपने दोनों हाथों को उठाओ, इस प्रेजेंस में उठने वाला हर एक हाथ यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार बहुत सा फल लेके आए और आपका फल बना रहे। अगर वो फल यीशु मसीह फाइनेंस में देना चाहते, वो फल लाए। अगर सेहत में देना चाहते, वो फल लाए। आपकी लाइफ में देना चाहते, वो फल लाए। यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा फल रहित ना रहे। आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा फल रहित ना रहे। यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार आप सब लोग फल लेके आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा अपने गहरे भेदों को आप पर जाहिर करे। आपकी जिंदगियां आज से सेम न रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। ऊंची आवाजें बोलो आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है कि नहीं? जो महसूस होती है कई बार वो पावर होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम जान सकते हैं। समझ आ रही है उसकी हजूरी? स्वागत है आप सबका सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में। ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलने वाली, ये वो परिवार है जहां हमारा सिर, हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। जब मीटिंग खत्म होगी आप आगे आएंगे, आपके लिए छोटा छोटा गिफ्ट है, आपके लिए प्रार्थना होगी पूरे 7 हफ्ते जो आप लिख के देंगे, और आपको समझ आएगी कि आप किसी धर्म बदलने वाली संस्था के पास नहीं, आप जीवित परमेश्वर के पास आए। जितनों के हाथ उठे जो पहली बार यहां पे आए, पूरी चर्च, पूरा परिवार, हम आपका स्वागत करते हैं इस परिवार में। वेलकम करते हैं आपका पूरे दिल से। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको परिवार के जैसा माहौल मिले। आमीन। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, मैं इस वचन पे चलने का वायदा करता हूं, ताकि मैं 100 गुना फलों को लेके आकर अपने भर्ती करने वालों को, यीशु मसीह को, बाप को प्रसन्न कर सकूं। आज जो वचन सुनाया जाएगा, मैं अपने कान खुले रखूंगा, अपने आप को कठोर नहीं करूंगा, जिस तरह इजराइलियों ने किया और वो नाश हुए। नूह के टाइम पर लोगों ने किया और वो नाश हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथ को उठाओ। बाइबल कहती कि नूह के टाइम पर लोग ब्याह शादियां करते, पेड़ लगाते, खेलते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें रिपेंटेंस का टाइम दिया, लेकिन वो माने नहीं। अगर आज आप दुनिया के चारों ओर ध्यान दें तो आज भी लोग पेड़ लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, आज भी लोग शादियों और ब्याहों पर ध्यान दे रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिनों की निशानियां होंगी। कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, बहुत से धार्मिक मसले उठ खड़े होंगे, राज्य राज्य स्टेट स्टेट के खिलाफ होगी,
महामारियां आएंगी, भूचाल आएंगे, बहुत से तूफान आएंगे। हम परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। हम जानते हैं ये अंत के दिन सिर्फ अंत के दिन ही नहीं, ये अंत के दिनों के अंत वाले घंटे चल रहे हैं। और खुदावन आप सबको अपनी आत्मा से भरपूर करना चाहते हैं। उस मकसद को वो पूरा करना चाहता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ। मेरी प्रार्थना है जिस तरह नूह के टाइम पर लोग नाश हुए, आपके प्रीचिंग के द्वारा, आपके बताए जाने के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा वो लोग नाश ना हो। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरज रखता है अभी भी, क्योंकि नूह के टाइम पर परमेश्वर ने जब उनको पानी के द्वारा और बारिश के द्वारा नाश किया तो परमेश्वर ने कहा अब आसमान में जब भी बारिश आएगी तुम रेनबो को देखोगे, उन 7 रंगों को देखोगे, और वो निशानी होगी कि आज के बाद फिर कभी इंसान इस बारिश से मैं कभी मारूंगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम उस नाश से बचने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, हम जीवित उठाए जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इस जीवन के छुटकारे के लिए ही नहीं बल्कि अनंत जीवन के छुटकारे के लिए। मेरी प्रार्थना आज का सुसमाचार आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप अनंत जीवन के लिए तैयार हो। अगर बीमारियां आपका पीछे तो वो चली जाए, दुष्ट आत्माएं पीछे तो वो चली जाए, जादू टोना पीछे तो वो चला जाए, सारी मुसीबतें आपकी जिंदगी को छोड़े चली जाए, आपके वैरी शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम में, और ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। उठ जा ना बिचे, उठ जा उठ जा उठ जा ना बिचे, उठ जा नाम बिचे, उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम बिचे, उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम बिचे, यीशु नाम बिचे, नाम बिचे, यीशु नाम बिचे, 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 नाम यीशु नाम बिचे, नाम बिचे, नाम बिचे, नाम छटके। पहला शमूएल 2 उसकी 30 आयत को मैं पढ़ूंगा, अब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे उसे। परंतु परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, आपकी स्क्रीन पर वो आ चुकी आयत, पहला शमूएल 2 उसकी 30 आयत। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो खुदावंद का आदर कर, गुप्त में नहीं लोगों के सामने। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। आप लोग क्या चाहते हो कि जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे, वो आपको ब्लेस करे लोगों के सामने या सिर्फ गुप्त रीति में आपको ब्लेस करे? आप चाहते हो आपकी गवाही ऐसी हो जो लोगों के सामने दी जा सके, या सिर्फ आप ही को मालूम हो? आप क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं आप? कि आपकी गवाही गुप्त रूप में ना हो, ओपन हो, हां या ना? यानी वो ऐसी हो कि आप उसे दे सकें। गुप्त में भी परमेश्वर बहुत से काम करता है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना ध्यान से। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। पहला राजा 3 उसकी 4 आयत। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य स्थान ऊंचा वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। और बाइबल कहती है इन होम बलियों के बाद परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर सुलेमान के सामने खड़ा हुआ सपन में और बोला कि बता तुझको क्या चाहिए। और सुलेमान ने कहा परमेश्वर मैं छोटा सा लड़का हूं, मुझे तेरा प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और उसे आशीषित भी किया। हां या ना? अपने हाथों को उठाओ। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो आज का वचन मैं सुनूं और फल लेके आऊं। जो मैं सुनूं, मैं समझूं और फल लेके आऊं। आमीन। बाइबल कहती है जब सुलेमान ने परमेश्वर के सामने बलि को चढ़ाया तो क्या गुप्त रूप में था कि लोगों के सामने था? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो दाऊद की पत्नी उससे नाराज हुई और कहती तू क्या कंजरियों के जैसे, ऐसे लिखा है, तू क्या ऐसे जो नचने वाली होती उनके जैसे तू नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तो तेरी जो है ना ऊपर का कपड़ा ये तेरा ऐसे हो रहा था और तेरी टांग दिख रही थी, तेरा तन दिख रहा था और तू तुच्छ सा लग रहा था। तू प्रजा के सामने से राजा लग ही नहीं रहा था, तू आम सा लग रहा था जब तू नाच रहा था। और दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर ने तेरे पिता का यानी शाऊल का घराना मुझे दिया, उस परमेश्वर के सामने मैं और भी नीचा हूंगा और मैं पब्लिकली उसके नाम की महिमा करूंगा क्योंकि पब्लिकली उसने मुझे ऊंचा किया। पूरा साल हम परमेश्वर के सामने मांगते हैं और वो हमें ऊंचा करता है। और दिसंबर का महीना वो होता है जब हमको परमेश्वर की महिमा करनी होती और हमें शोभा यात्राओं में जाना होता है, हमें क्रिसमस पे जाना होता है, हमें पम्फलेट बांटने जाना होता है, हमें सुसमाचार देने जाना होता है। क्योंकि बाइबल कहती तू परमेश्वर का आदर करेगा तो परमेश्वर तेरा आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लेके आए। अगर यीशु मसीह के मुंह से यह निकला है कि तू बहुत सा फल लेके आए तो आपको यह मालूम होना चाहिए वो बहुत कितना होगा। आमीन। वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? उसने कहा तू बहुत सा फल लेके आए, मेरी इच्छा ये है। और बाइबल कहती है जब दाऊद ने पब्लिकली परमेश्वर के नाम को महिमा दी, पब्लिकली लोगों के सामने उसने परमेश्वर के नाम को आदर दिया, तो दाऊद एक ऐसा राजा था जो अपने बुढ़ापे तक कभी भी हारा नहीं, जो अपने बुढ़ापे तक मार कर गद्दी से उठाया नहीं गया, मार कर उसको कोई भी उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सका। रिटायर होके अपने हाथों से अपनी गद्दी को अपने पुत्र को सुलेमान को देके, बाइबल कहती वृद्ध अवस्था में बूढ़ा होकर, इतना बूढ़ा होकर कि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे, गर्म नहीं होती थी उसकी बॉडी, और फिर वो परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दाऊद एक बात परमेश्वर की जानता था। शाऊल और दाऊद में यही फर्क था। बाइबल कहती है शाऊल को जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ और सामने के देश में जाके सारा कुछ खत्म कर देना, शमूएल ने कहा जाओ और सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी रख नहीं छोड़ना। और बाइबल कहती जब शाऊल गया तो उस राजा को मार दिया, पर वहां के भेड़ बकरियां गाय बैल सब रख लिए, भैंसे रख ली।
और जब शमूएल नबी आया और उसने कहा ये क्या मैं क्या वहां ये क्या हो रहा है, ये मैंने बोला था कि सब खत्म कर देना, ये गांव का रंभाना, ये भैंसों का रंभाना, ये बकरियों का मिमियाना, ये मैं क्या सुन रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, ये तेरे ही परमेश्वर के लिए हमने बलि करने के लिए रखे हैं, तो ये तेरे ही परमेश्वर के काम आने। उसने कहा क्या परमेश्वर ये चाहता है कि तुम बलियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसके नाम को आदर दो। तुमने परमेश्वर के नाम को अब आदर नहीं दिया और उसकी बात को छोटा समझा। अब परमेश्वर भी राजा होने के लिए तुझे छोटा समझता है और तेरा राज्य छीनकर तुझसे एक अच्छे को परमेश्वर देता है। जब लोग कई बार परमेश्वर में नए नए होते हैं, वो सब जगहों में शामिल होते हैं, वो शोभा यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे, वो क्रूसेड में भी शामिल होते हैं, वो सब जगह शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे वो आत्मिक जिंदगी में बूढ़े होते जाते हैं, 10 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, उन लगता है नहीं नहीं ये काम जरूरी नहीं, नहीं नहीं वो भी काम जरूरी नहीं, बस संडे परमेश्वर के घर में जाओ। वो प्रोफेशनल क्रिश्चियन बन जाते हैं और उनमें वो पहले वाली बात कभी नहीं रहती। जैसे शाऊल ने वो पहले वाली बात जो परमेश्वर की वो मानता था, एग्जैक्ट वर्ड पूरे करता था, वैसे उसने फिर कभी नहीं किया। और दाऊद में ये बात थी कि जैसा उसका प्रेम पहले दिन था वैसा उसका प्रेम आखिरी दिन था, इसीलिए वो कभी नहीं मरा। शैतान उस पर कभी कब्जा नहीं करने पाया, कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, सिर्फ जब उसने पाप किया तब हुआ। पूरी दुनिया में पूरे उसके लाइफ तक कोई भी उसको नीचा नहीं कर पाया, कोई उसके सामने ठहर नहीं सका, क्योंकि वो परमेश्वर को आदर देने वाला था। हालेलुया। मेरे को ये मूवमेंट नहीं चाहिए कैमरामैन की, भाग जाओ यहां से, ये स्टिल भाग जाओ, स्टिल भाग जाओ, भागो भागो भागो, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि पहले वाला आदर शाऊल ने छोड़ दिया तो परमेश्वर ने पहले वाली ब्लेसिंग भी छोड़ दी। आपने अपने घर को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, और आप हर साल उस पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख मेंटेनेंस का खर्चा करते थे उस घर को ब्यूटीफुल रखने के लिए। उसके बाद आप लालची हो गए, आप आलसी हो गए, आपने अपने घर को मेंटेन करना छोड़ दिया। अब वो पहले जैसा सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उसका फर्नीचर बास मारेगा, उसका पेंट खराब हो चुका होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होंगी, पाइपें खराब हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। वैसा ही आत्मिक घर है। अगर आपको परमेश्वर से ब्लेसिंग्स लेनी है, परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया? हमें ना तो प्रोफेशनल क्रिश्चियन बनना है, ना तो प्रोफेशनल पास्टर्स बनना है, ना ही प्रोफेशनल नबी बनना है कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ करें या भीड़ के लिए कुछ करें या आप लोग सिर्फ चंगाई के लिए कुछ करें। परमेश्वर ने कहा तू मेरा आदर करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा, तू मुझे ऊंचा करेगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। बाइबल कहती सुलेमान भी ऐसा ही था, वो अपने पिता की गवाही को देखता था। बहुत से लोग हैं जो दूसरे की गवाही को देखते हैं, पर कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग नहीं सीखते। दाऊद ने अपने भाइयों की गवाही से यह सीखा कि कभी परमेश्वर के सामने उसका निरादर ना करो, कभी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना समझो, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई के ऊपर था कि परमेश्वर उसको इस्राएल का राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वचन लिखा हुआ था कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यानी दाऊद नहीं बल्कि उसका बड़ा बेटा, परमेश्वर का प्लान हमेशा बड़े पर रहता था। यिशै के परिवार के बड़े बेटे के ऊपर परमेश्वर की योजना थी कि मैं इसे इस्राएल का राजा बनाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है जब शमूएल मसा करने के लिए गया तो परमेश्वर कहता गया मैं इसको तुच्छ जानता हूं, मैं इसको तुच्छ जानता हूं, दूसरा तुच्छ जानता हूं, फिर तीसरा आया तुच्छ जानता हूं, सभी तुच्छ समझे गए। और जब दाऊद को बुलाया गया जो रिजेक्टेड था, क्योंकि जो धर्मी होता है वो रिजेक्टेड सा लगता है कई बार, जब तक उसकी जिंदगी में गवाही नहीं बनती धर्मी ऐसा लगता है कि त्यागा हुआ है। जब तक उसकी जिंदगी में परमेश्वर कोई बड़ा काम नहीं करता, धर्मी अपने रिश्तेदारों के द्वारा त्याग दिया जाता है, क्योंकि रिश्तेदार सब एक जैसे होते हैं। शरारती अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि अच्छा आधा घंटा मैं जा रहा हूं, तुम सब बातें कर सकते हो, 15 मिनट में ही चुगली वाला चुगली वाले को ढूंढ लेगा, धर्मी को ढूंढ लेगा, चोर को ढूंढ लेगा, व्यभिचारी को ढूंढ। अपने आप देखना कैसे कनेक्शन बनते हैं इनके, अपने आप कनेक्शन बन जाएंगे। व्यभिचारी के पास अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, चोर के पास चला जाएगा, धर्मी के पास चला जाएगा, सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार का काम करना शुरू कर देगा। जब दाऊद ने अपने भाइयों को देख लिया कि ये फेल हो गए, कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ऑनर नहीं दिया, आदर नहीं दिया। और सुलेमान ने ये देखा कि मैं अपने
तायों को देखना चाहता हूं, अपने रिश्तेदारों को देखूं कि मैं अपने बाप की गवाही को फॉलो करूं। और उसने अपने बाप की गवाही को फॉलो किया। जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर का आदर किया, सुलेमान ने भी परमेश्वर का आदर किया। और जब जब आदर नहीं किया उसे नुकसान हुआ, और जब जब आदर किया वो भी अपने बुढ़ापे की अवस्था तक परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का आदर कर। आमीन। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को परमेश्वर का आदर कर, वो तेरा आदर करेगा। हालेलुया। अब आपने टेस्टिमनीज को सुना, गवाहियों को सुना। कोई है जो गवाहियों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई है ऐसा भी जो इधर से सुन रहा है और इधर से निकाल रहा है। और नुकसान किसका? आज से 17 साल पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं चर्च में जाता था तो मुझसे ताली भी मैं नीचे मुंह करके मारता था। मुझे इतनी शर्म आती थी ताली मारने में। और पब्लिक की तरफ नहीं, इधर को मुंह करके मैं बैठता था और वर्शिप करता था पूरे आत्मा के साथ, लेकिन मुझे शर्म आती थी लोगों के बीच में। और एक दिन मुझे मैसेज मिला कि एक बंदगी है इधर फिरोजपुर की तरफ और हमें बंदगी में जाना है सबको। मैंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। मॉर्निंग का टाइम था, मैं बंदगी वहां पहुंचा। उन्होंने कहा अच्छा, हम सब अब भाई अंकुर के साथ मिलके गीत गाएंगे। तो मेरी हालत वहां इतनी खराब हो गई, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हुआ आज। लेकिन मुझे मालूम था कि अब मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे परमेश्वर को ऑनर, इज्जत देनी है, खुदाबंद को। और नीचे बैठ के ऐसे हम गाते थे, तो मैं नीचे वहां बैठ गया स्टेज पर। और मुझे आज भी याद है, मैंने गीत गाया, कंडियां दे ताज वाले। मेरे को आता नहीं अभी गीत, एक पैरा आता है, कंडियां दे ताज वाले साडे नाल प्यार पालिया। बस इतना ही आता था, मेरे को पूरा आता था। और मैंने पूरा सॉन्ग गाया आत्मा से भर के, ढोलकी वाला पूरा खिंच के, ढोल वाला पूरा खिंच के। और आप इमेजिन करो, जब वो सॉन्ग मैंने गाया, जब मैंने काम कर दिया, जब मैं शर्माया नहीं, मैंने पूरा जैसे तैसे गा दिया और जबरदस्त कर दिया। जैसे मैं बंदगी से उठा, मुझे मालूम था मैं सेम नहीं। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये लाखों करोड़ों लोगों का एक बीज है जो आज मैंने की है। तब मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि छोटे से शुरुआत होती, छोटी जगहों के ऊपर, अपने छोटे लेवल से आप परमेश्वर को आदर देते हैं। आपको लगता है कि आओ यहां पर छोटे से छोटा बंदा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन क्या आप में हिम्मत है, चाहे आप बड़े से बड़े हैं, कि खुदा के नाम को महिमा देना? चाहे सरकारें हों, चाहे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे कोई भी हो, क्या उनके सामने आप अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? चाहे आप छोटे से छोटे क्यों ना हो, क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि आज संडे और मैं खुदा के अलावा और कहीं नहीं जाता हूं? क्योंकि आप शर्मा गए, आप पीछे हट गए। और इसीलिए परमेश्वर भी शर्माता है और वो भी झिझकता है। जैसे आप उसको अपना बनाने से झिझकते हैं, तो परमेश्वर भी झिझकता है, उसको भी शर्म आती है आपको अपना कहने से। मुझे याद है, जब जब परमेश्वर ने मुझे कुछ करने का फिर मौका दिया, मैंने कभी भी अपना मुंह पीछे नहीं किया। चाहे जैसे भी फील हुआ, जैसे कुछ भी हुआ, लेकिन मैं गया हूं। और मुझे एक बात मालूम है, उसके बाद कभी भी मैं सेम नहीं रहा हूं। जब भी मैंने परमेश्वर को आदर दिया, उसको ऑनर दिया, कभी भी सेम नहीं रहा हूं। सेम डे से उसने रास्तों को खोला है, उसने नए काम किए, उसने सामर्थ्य दिए, आत्मा से भरा है। बहुत चीजें होती हैं जब आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं। हालेलुया। उसने कहा तो मुझे आदर देगा तो मैं तुझे आदर दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता तुझे आदर देगा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का आदर कर लोगों के सामने। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, 2 बार बोलो अपने पड़ोसी को। बोलो लोगों के सामने। आमीन। आपके दिल में परमेश्वर के लिए आदर है, तो परमेश्वर के दिल में भी आपके लिए प्यार है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर अपने दिल से प्यार निकाले और आप पर मैनिफेस्ट करे, यानी आप पर जाहिर करे, आपको टेस्टिमनी दे, तो आप भी अपने दिलों से वो इज्जत और प्यार निकालिए और परमेश्वर पर जाहिर कीजिए।
आमीन। आप परमेश्वर का आदर करेंगे, बाइबल कहती है वो आपका आदर करेगा। न्यायों की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक पहले पढ़ेंगे हम। एक बाप उसकी एक, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए तू उठ और कमर बांध और सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। 5 आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सब बोलो आमीन। अब मैं 7 को पढ़ूंगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना और इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर हम 5 आयत को पढ़े, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। ठहर का मतलब है इब्रानी भाषा में यत्सब। यत्सब का मतलब कोई तेरे सामने अपने आप को प्रूफ ना कर सकेगा। जैसे लोग धमकी देते हैं, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं अपनी पावर का यूज करूंगा, अब मैं बताता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई भी तेरे सामने अपनी पावर को प्रूफ नहीं कर पाएगा। उसने कहा तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। बोलो हियाव बांध। फिर बोलो दृढ़ हो जा। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो हियाव बांध और दृढ़ हो जा। और साथ में लिखा तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहां चित्त लिखा, लेकिन इब्रानी भाषा में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर चित्त नहीं, वहां पर मुंह है। मुंह का मतलब है पेह, PEH। अगर आपके पास वो फोटो हो तो स्क्रीन पे दिखा देना, जिसका मतलब है स्पीच। की व्यवस्था की ये पुस्तक, ये वचन तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। तू दृढ़ हो, किसी भी थ्रेट से तेरा मन कच्चा ना हो का मतलब इब्रानी मतलब है किसी भी थ्रेट से, किसी भी धमकी से, मेंटली और फिजिकली किसी भी थ्रेट से तू ना डरना, किसी भी धमकी से तू ना डरना। तेरे सामने कोई भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना। जो वचन मैंने तुम्हें कहे, परमेश्वर ने कहा, उनके अनुसार करने की चौकसी करना। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। शायद आपको इसका मतलब नहीं मालूम। कोई बोलता है मैं तेरे से 3 पोस्ट ऊपर हूं, अब मैं बताता हूं तेरे साथ क्या करना है। कुछ नहीं कर पाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा तेरे सामने जीवन भर कोई ठहर नहीं सकेगा। यत्सब, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने यत्सब नहीं कर पाएगा, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ हूंगा।
कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बोलो बहुत दृढ़ हो जा, स्ट्रांग हो जा। वचन की ये पुस्तक, ये वचन तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। हर वक्त इनको बोलना, अपनी स्पीच में, अपने घर में, बच्चों से बातें करते वक्त, बड़ों से बातें करते वक्त, आपस में बातें करते वक्त इनका इस्तेमाल करना, तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। आमीन। लिखा तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम परमेश्वर ने कहा सफल होंगे। जहां कहीं तू जाएगा वहां परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, ये वाला बिजनेस करूं कि ये वाला बिजनेस करूं, इस देश में जाऊं कि इस देश में जाऊं, दुबई में जाऊं कि कुवैत में जाऊं, कनाडा में जाऊं कि यहां जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में जाऊं कि यहां जाऊं। इसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा मैं तुझे वहां सफल करूंगा। लेकिन होगा क्या, पहले करना क्या है? उसने कहा यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। तेरे दिल में है पुस्तक? नहीं, उसने कहा तेरे मुंह में होनी चाहिए। तेरे दिल में होनी चाहिए, लेकिन तेरे मुंह से यह कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। तेरी स्पीच पे का मतलब है स्पीच, खासकर वचन, खासकर बोलना, जो अपने बच्चों के साथ भी हो सकती, बातचीत वो अपने बुजुर्गों के साथ भी हो सकती, वो अपनी फैमिली के साथ भी हो सकती। परमेश्वर ने कहा तेरी स्पीच से, तेरे मुंह से ये पुस्तक कभी भी उतरने ना पाए। जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे, फेलियर तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने यत्सब नहीं कर पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। वो तुझसे 10 पोजीशन ऊंचा क्यों ना हो, वो अपने आप को तेरे सामने साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे ऊंचा मैं बैठा हूं स्वर्ग के ऊपर। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो गवाहियों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं और अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। वो देख लेते कि परमेश्वर कहां है। उन्हें दुनिया का कोई डर नहीं। वो ये नहीं देखते कि दुनिया क्या सोचती। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा कहां है। बाइबल कहती राहाब एक वेश्या थी, और जब उसे मालूम हुआ कि इजरायलियों ने बड़े बड़े काम किए, कि यर्दन नदी 2 भाग हो गई, राजा ओग को, राजा फलाने को, राजा ढिमकाने को, जो बड़े बड़े थे, इजरायलियों ने खत्म कर दिया। और जब परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को भेद लेने के लिए उस देश में भेजना था जहां राहाब थी, तो उसने यरीहो में जब उसे भेजा, तो बाइबल कहती राहाब ने कहा मैंने सुना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए। मैंने सुना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे तुम्हारे आगे से पानी को सुखा दिया, नदियों को 2 भाग कर दिया। अब मुझे और मेरे घराने को जीवित छोड़ देना, क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगी और मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। एक वैश्या को भी समझ आ गई कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। एक पापी को भी समझ आ गई कि परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और यही परमेश्वर जीवित है, और मुझे इसके सामने जाना है और अपनी जिंदगी को समर्पित करना है, और अपने आप को भी बचाना है और अपने घराने को भी बचाना है। लेकिन आपको समझ आई कि नहीं आई? आपको लगता है फलाना पापी है, आपको लगता है नहीं फलाना तो बहुत बड़ा शराबी है, वो आज चर्च में आया ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। लेकिन कई बार वो गुंडा, वो शराबी, वो वैश्य आपसे पहले परमेश्वर के वचन को समझ के आपसे पहले अपने घराने को बचा लेते हैं, और हम जज करते रह जाते हैं कि हमारा सरपंच साहब क्या कहेंगे, हमारे लोग क्या कहेंगे, और मेरा घर वाला की कहूं, और मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि यीशु मसीह मान ले दूं। और बाइबल कहती जब वहां पे इजरायली गए तो राहाब और उसका घराना, उसके लोग, उसके रिश्तेदार बचाए गए, और बाकी सारा नगर नष्ट कर दिया गया। आपको चुनाव करना है कि परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि मैं देख चुका हूं, आप देख चुके, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, या लोगों के हिसाब से चलना है। अपने पड़ोसी को बोलो आदर कर, वो आदर दे जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो खुदावंद का आदर कर, वो तेरा आदर करेगा। खुदावंद का आदर कर, लोगों के सामने तारीफ करो जोर से।